बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस लाल बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ये ले ली है फूल गोभी। उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, इसका गंद वगैरह सारा निकाल लिया, अच्छे से धो लिया इसको। उसके बाद हमने इसको करना है अच्छे से ग्रीस। हमने ये सरसों के ऑयल से इसको हमने ग्रीस कर देना है, इससे फ्लेवर जो अच्छा आएगा। हमने इसको करना है ग्रिल। तो इसके लिए हम सब इसको ऑल ओवर हमने सरसों का ऑयल लगा देना है। तो ये देखिए, हम इसको ब्रश की मदद से लगा लिया, इसके ऊपर सारा हमने ऑयल। अब हमने ये ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको ग्रिल करना है। इस तरह ये हमने डंडीज की रखी थी ताकि हम इसको इजीली पकड़ सकें। तो अब इसी तरह ये देखिए, ये ग्रिल हो चुकी है। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ग्रिल किया है। तो ये देखिए, ये हो चुकी है। अब करना क्या है, अब हमने इसको एक ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेना है। उसके बाद अच्छे से ग्रेट कर लेंगे इसको। इससे हमने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लेना है, नीचे वाले हमने डंडी वगैरह वो इसमें ऐड नहीं करनी, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे हमने सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट के स्टेप की तरफ। उसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने डालना है घी। आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर लें, घी इस्तेमाल करना चाहें तो वो डाल लें। तो जी हाँ, यहाँ घी गर्म हुआ, हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ चॉप प्याज था, वो हमने ऐड कर दिया इसमें। इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। 2 कड़ी पत्ता ऐड कर दिए, उसके बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो जी हाँ, इस पॉइंट पर इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है हमारे इस। अब हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाल देना अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तब तक इसको पका लेना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लगी है। बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको इस तरह काट लिया, वो ऐड कर दिया। अच्छे से इसको हमने इसमें फ्राई कर लेना है। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्चें। 4 सब्ज़ मिर्चें थी, वो ऐड कर दी है हमने। अब उसको इसको अच्छे से भून लेंगे। आपने हंडिया की बुनाई अच्छे से करनी है। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून ये सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी और हाफ 1 टीस्पून जो है हमने करीबन 1 टीस्पून के पास ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से हमने मसाले की अब करनी है भुनाई। मसाला अच्छे से हमने भूनना है 7 से 8 मिनट। इसको लगते ही है मसाले को अच्छे से भूनते हुए, तो आपने इसकी अच्छे से कर लेनी है बुनाई। तो अगर आप मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए, आप इसमें पानी ऐड कर दें 1 से 2 टेबल स्पून और फिर से फ्राई करना शुरू कर दें अच्छे से। तो जी हाँ, इसको अच्छे से हमने भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसके बाद आप हमारे पास जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमारे पास जाएगा काली मिर्च का पाउडर। अब इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। उसके बाद अच्छे से इसको मसाले को भून लेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। इसी के साथ साथ चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसके बाद हमने 2 कप मटर ले लिए थे। इस तरह हमने अब इसमें ऐड कर दी हैं अपने मटर। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है ताकि हमारे जो मटर है वो अच्छे से कुक हो जाएं। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको पका लेना है कोई 5 से 8 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारे जो मटर जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो जी हाँ, हमने इसको लो फ्लेम पर पका लेना है। 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और आप देख रहे हैं पानी भी ड्राई हो चुका है और घी साइडों पे अलग हो रहा है। उसके बाद जो हमने ये गोभी को क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे, अपनी ग्रिल की हुई गोभी को। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें।
मसाले में कर देंगे मिक्स। और हमने अब इस पॉइंट पर इसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर इसको दम में रखना है, ताकि जो हमारी, और हमने गोभी को ग्रिल तो किया हुआ था लेकिन फिर भी हम इसको रख रहे हैं ताकि अच्छी से सॉफ्ट हो जाए, तो ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो जाए। तो हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से दम पे रख दिया। उसके बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई और साइडों पे घी जो है वो उसने छोड़ दिया है। अब हमने इसमें इसको अच्छे से भून लेना है ताकि अच्छे से अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया लिया है हमने, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। देखिए कितना ज़बरदस्त सी लुक आ रही है हमारी इसकी गोभी का कीमा, इसको हम कहते हैं गोभी का कीमा। तो ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दें। आपको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जो लोग गोभी नहीं खाते तो आप इस तरह बनाकर उनको दें, वो पहचान ही नहीं सकेंगे कि वो क्या खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो हमें फ़ीडबैक भी दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होती है जो आप हमें देते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो जी हाँ, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, और वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।